अब जरा देखो और तलाशो सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है। मैं नहीं, अगर मेरी बात मैं कहूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी। तो फिर किससे पूछना है? नबी से पूछना है, आका से पूछना है। आका आप बताएं, आका आप इरशाद फरमाएं, सबसे बेहतर कौन है? कौन है पैसे वाला, दौलत वाला, मकान वाला, बात वाला, जिसकी कई कई गाड़ियां चल रही हो, कई कई एकड़ जमीन हो, रुपये पैसे टाइल्स पत्थर घर में सब कुछ लगा हो, मगर नबी से पूछो, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है। नबी फरमा रहे जरा सुनो और मुसलमानों याद रखो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, कुरान सीखता और सिखाता है। अब जरा देखो मदरसे में मौलाना क्या करते हैं, ये देखो मस्जिद में इमाम साहब बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं, मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं नहीं। ये जितने स्टेज पर बैठे कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अच्छा, एक ही मर्तबा में दे दो, गिन गिन के क्या दे रहे हैं। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। हमारे यहाँ पाकिस्तान से और पता नहीं कहाँ कहाँ से तरीके निकल के चले आए। पहले गाँवों में ना, शहरों में ब्याह शादी में नाचने वाले लोग आते थे ना, तो उन पे नोट उछालते थे, इकट्ठे करे फेंक के मार दिए गाने वाली पे या नाचने वाली पे, यूं कर कर कैसे रगड़ रगड़ के फेंक दिए। नहीं, ये तरीका नहीं। देना भी सुन्नत, लेन आराम से आओ, जो न पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो न सुनने वाला डिस्टर्ब हो, समझे। दो, देना भी सुन्नत, लेना भी, मगर तरीका भी सुन्नत रख। मैं ये तहजीब के बता दूं ताकि समझ में आ जाए। मैं तुम्हारी दावत करूं और देसी मुर्गा बनाऊं, अब होठों पे जबान तो मत फेरो, अगर देसी मुर्गा बनाऊं वो भी देसी घी में, और बना करके तुम्हें बिठा दिया, दस्तरखान लगा दिया, डोंगा भरकर उठा के फेंक के मार दूं, तुम वाले खाओ, तो कहेंगे यार कितना बदतमीज इंसान है। इसलिए जो काम भी करो तो ढंग से करो, मगर ये भी मोहब्बत में आए। इसलिए मैं ये मत समझियो कि सब मांग रहे हूं, ये कह रहा था कि एक ही मर्तबा में चुपके जाओ दे करके चले जाओ, मगर इनका इश्क बोल रहा था। और आला हजरत क्या बोले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। अगर इजाजत तो उठाऊं शेर को, किस किस की इजाजत, जरा बोलियो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह बात ये चल रही है कि तुम में सबसे बेहतर वो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। ये जितने उलमा
जितने उलमा, और आलिमन और मुताल्लिमन का लफ्ज़ है, जितने उलमा मिंबर शरीफ पर बैठे इनको देखना। और मैं एक सवाल करता हूँ, आज के दौर में लोग मुनाफिक कितने हैं? सिफत निफाक जो है ना वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, हाँ बड़े अच्छे हो और पीछे बुराई मार देता है। बोलो है कि नहीं? पीछे कर देता नहीं कर देता। अब जरा ढूंढो तलाशो। मैं एक दिन पढ़ रहा था, बल्कि पढ़ा रहा था, तो हदीस शरीफ सामने आई, आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, कितने लोग ऐसे जिन्हें पता भी नहीं है और वो खुले हुए मुनाफिक है, खुले हुए मुनाफिक। अगर कोई किसी के बारे में बोल दे ये मुनाफिक है तो ये भी गलत हो सकता है, कोई और बोल दे वो भी गलत हो सकता है। और अगर मेरे नबी अगर बोल दे कि फुला मुनाफिक है तो गलत नहीं हो सकता। ओ लोगों सुनो, अब मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुल निफ़ाक़। अल्लाह, आज लोग समझते नहीं। नबी फरमाते, आका फरमाते, आका। आज छोटे से छोटा आदमी जहन में शैतान के पास एक हथियार है, वो जहन में डालता है, मालूम है कैसे? उसने जहन में देखा यार मस्जिद में अगर कोई काम हो रहा है या मस्जिद में कोई चीज है ना, तो इमाम साहब ने कह दिया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए क्योंकि शरीयत के एतबार से यही बेहतर है। तो अब वो क्या सोचता है यार ये तो इमाम है और इसको तनख्वाह मैं देता हूं, तो मेरी चलनी चाहिए, इसकी क्यों चले? क्या होना चाहिए बोलो? मेरी चलनी चाहिए, इसकी क्यों चले? कितने लोग उलमा को कमतर समझते, हकीर समझते, नीचा समझते, यही वजह है। कई जगह ऐसा हुआ है, अगर इमाम ने मसला बता दिया, किसी मालदार का बेटा शराब पी रहा था और उसने उस पे तकरीर कर दी, तो वो लड़ जाता, तुम कौन होते हो? तो पूरा गांव इमाम का साथ नहीं देता है, उस गांव वाले का साथ देता है और ये कहता है इमाम साहब तुम गांव में झगड़े फैला रहे हो, तुम जाओ, गांव में तुमसे फसाद हो रहा है, तुम जाओ। पूरा गांव उस पे पानी डाल देता है। लेकिन याद रखो, जरा मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो, हदीस शरीफ आ रही है, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुल निफ़ाक़। जो आलिमों को, जो मौलवियों को, जो इमामों को, कुरान पढ़ने वालों को, इल्म वालों को अगर कोई हकीर समझता है, कमतर समझता है, छोटा समझता है, जलील समझता है, नबी फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक है। वो कौन है बोलो? खुला हुआ मुनाफिक है। अब हमें देखना होगा, चलो जो हकीर समझता है, कमतर समझता है, सोचता नहीं। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, पहले अगर अपनी बेटी का रिश्ता करते थे, मेरी तरफ तवज्जो दो, अगर पहले अपनी बेटी का रिश्ता करते थे और पता चल जाए कि मस्जिद का इमाम है या कोई मौलाना, उसकी दाढ़ी है, पढ़ा लिखा ना, तो सब मुंह समेट लिया करते थे, अरे यार ये तो मौलाना निकला, बोले ऐसे मुंह समेट लिया करते थे, इसकी जमीन भी नहीं, इसका घर भी अच्छा नहीं। और अगर लड़का जुआ खेलता है, मोबाइल में गेम खेलता है, शराब पीता है, तेरी मेरी बहन बेटियों
से गलत हरकतें, गलत नजरें डालता है। और 10 एकड़ जमीन है, कहता बड़ा अच्छा रिश्ता मिला है, बड़ा अच्छा रिश्ता मिला है। लोगों ये अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में होगा, शरीयत की नजर में नहीं हो सकता, शरीयत की नजर में नहीं हो सकता। शरीयत की नजर में, आका की नजर में तो सबसे अच्छा वही है जो इल्म वाला है, इल्म वाला। मगर कहां लोग? नबी फरमाते अगर कोई हकीर समझता, कमतर समझता, छोटा समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता मुनाफिक की सजा क्या है? तो कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। अब मुझे बताओ, ये हमें देखना होगा, सोचना होगा। अगर एक आलिम है वामिल भी और वो उस पर अमल भी करता है, सुन लेना ये बात, और एक अनपढ़ इंसान है लेकिन बड़ा परहेजगार है, बड़ी नमाजें पढ़ता, बहुत सारी चीजें, वो पूरी रात बैठ करके तस्बीह पढ़ता रहे या खड़े होकर के नफल पढ़ता रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहे, और वो जो आलिम है, आलिम रब्बानी है, वो 1 मिनट लेट जाए और कुरान की किसी आयत से एक मसला सोच ले, फिक़ही एक मसला सोच ले, इसका 1 मिनट उसकी पूरी रात से अफजल व आला। 1 मिनट अफजल है उसका। ये इल्म वाले का मामला, इल्म वाले का। अल्लाह अल्लाह, तभी तो नबी ने मौलाए कायनात हजरत अली के ताल्लुक से फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। औरतें इल्म से दूर है ना, इनके पास एक ही किताब है, उसका नाम है लाल किताब। उसी में से मसले निकालती हैं मनगढ़ंत और बयान करती हैं, इल्म से दूर होने की वजह। एक गांव की बात बताऊं, मालूम है जब उस गांव में बैंड बाजे से बारात चढ़ी ना, तो 2 औरतें ये जिक्र कर रही हैं, इन्होंने बारात तो चढ़ा ली, सही चढ़ाई, मगर सुन्नत तरीका छोड़ दिया। मस्जिद पे से ढोल बजाते हुए लाते तो सुन्नत तरीका होता। ये इनकी लाल किताब बोलती। ऐसे ऐसे आलम, अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसको इद्दत में रख दिया जाता ना, तो बाज औरत उसे मारने को छोड़ दी, मार दे, बेचारी को अंदर डाल देती है, अंदर डाल देती है। ना वो सर में तेल डाल सकती है, ना वो साबुन से नहा सकती है, कुछ भी नहीं। ये इनकी लाल किताब में। अगर इल्म होता तो पता होता, मगर इल्म से दूर। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली को इल्म का दरवाजा बताया, जैसे ये मकान हो उसका दरवाजा। एक दिन अली के ताल्लुक से किसी ने हदीस सुनाई, अली मुस्कुरा करके कह दिए, लोगों सुनो, अगर तुम्हें मिलना नबी से तो अली से 2 मरतबा मिलना पड़ेगा। अगर नबी से कोई 1 मरतबा भी मिले ना, तो अली से 2 मरतबा मिलना पड़ेगा, वरना मिल ही नहीं सकते। पहले तुम्हें अली से 2 मरतबा,
एक सहाबी ने आका की बारगाह में कह दिया, आका अली ऐसे ऐसे कह रहे थे। बोले अली इल्म वाला है, इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी, बुलाओ अली को। अली आया, अली तुमने ऐसे कहा? कहा जी। कहा क्या? कहा आप तो इल्म का शहर है। जरूरत, आप तो इल्म का शहर है और मैं उस शहर का दरवाजा। तवज्जो रखो मेरी तरफ, ये बात ना निकलना जाए। मकान में जाओगे तो कहां से जाओगे, और जब बाहर आओगे तो क्या मर्तबा दरवाजे से मुलाकात हुई, मकान में क्या मर्तबा गए। और नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। का फरमाते आना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाब। अगर नबी से एक मर्तबा मिलोगे तो अली से 2 मर्तबा मिलना पड़ेगा। ऐसे मगर हमारे यहाँ इल्म तो है नहीं। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं, आज ही मैं फाता में गया था, मालूम है नमाज जनाजा का मामला। हजरत नमाज जनाजा पढ़ाई, उनकी ख्वाहिश थी कि हजरत पढ़ाते, होता है नमाज पढ़ाने बहुत सारे लोग, इतने मुसाफिर समझो कोई बात नहीं। नमाज पढ़ाने खड़े हुए सारे नमाजी, पीछे जनाजा आ गए तो देखे तो 8-10 उधर कान खुजा रहे हैं, 10-15 उधर कान खुजा रहे हैं। मैंने कहा, दिल में सोचा ये मुसलमान नहीं है, ये भी नहीं है। और जब मुझसे मुसाफा करने का आया तो इतनी तेज भागे वो मुसाफा करने मुझसे। मैंने कहा नमाज पढ़ता नहीं, वो मुसाफा करने आ गया। वो जो नमाजी थे उनको भी धक्का दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है, नमाज जनाजा होती है, सब नमाज पढ़ते, 2-4 तो रह जाते हैं और ज्यादा रह जाते, इनके नमाज याद। ये मुफ्ती है साहब, ये आलिम साहब, और वैसे चौराहों पे इतने फतवे के मत पूछो, फतवे झाड़ते इमाम साहब को भी अटकाए पाए। और एक बात और मैं अपनी तकरीर में कहता हूं, तुम लोग ना सबसे ज्यादा सस्ता इमाम को लाते हो, बिल्कुल सस्ता मिल जाए जो 5000 में 6000 में बिल्कुल मरा कुचला, समझ रहे, जिसके पीछे पता नहीं नमाज हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, बस तुम्हारा काम। अच्छा आदमी रखो, तुम कपड़ा पहन रहे हो तो अच्छा ला रहे हो, टोपी ला रहे हो तो अच्छी ला रहे हो, सारी चीजें अच्छी ला रहे हो, मगर जहां नमाज का मामला कोई पता नहीं है। कई एक के पीछे हमने नमाज पढ़ी है, वो लोग हमें नहीं पहचान पाए, टोपी कुर्ते में पहुंच गए, तो कई एक के पीछे नमाज दोहरानी पड़ी। मैंने कहा ये पूरे गांवों की नमाजें बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जो तुम्हारे इलाके में बड़े मुफ्ती साहब हो उनके पास ले जाओ, कहो हजरत हम इनको अपनी मस्जिद में इमाम रखना चाह रहे हैं, इनसे बातचीत कर लो, इनसे सुन के देख लो, पूछ के देख लो, अगर नमाज पढ़ाने के लायक है तो हमें हाँ कर दो, वरना दूसरा इंतजाम कर लेंगे। तुम अपना मकान बनाते हो तो मशवरा लेते हो नहीं लेते हो? इंजीनियर को रखते हो नहीं रखते हो? वो कहता जीना यहाँ बनेगा, किचन यहाँ बनेगा, मकान यहाँ, ये सारी चीज होती नहीं होती। अब तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो ये मालूम है लहरें कौन ज्यादा मार रहे हैं, आवाज किसकी अच्छी है, तुम्हें क्या पता कहाँ कौन के बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस चीज पे ज्यादा लेकिन तनख्वाह अच्छी रखो, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा एकदम। कई जगह पता ही नहीं है उसे के साथ वुजू है कि नहीं है, क्या है कि, फिर रोते फिरते हैं कि फला इमाम ने उस गांव में कांड कर दिया, फला जगह उसने कांड कर दिया। जब तुम मरे कुचले लाओगे तो यही तो होगा। ऐसा लाओ जो अल्लाह से डरने वाला हो, ऐसा लाओ जो कामयाब हो। लोगों अपने अंदर एक दूसरे की मदद का जज्बा पैदा करो, जज्बा पैदा करो मदद। मगर लोग बिल्कुल हटते जा रहे हैं, बिल्कुल हटते जा रहे हैं, बिल्कुल हटते जा रहे हैं। अगर रोशनी पैदा करना है तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो यार हमारी उम्र निकल गई, हम मदरसे में पढ़ने कहाँ जाए, कैसे? मैं रास्ता निकाल देता हूँ।
बता दूं, लेकिन रेडी रहोगे, तैयार रहोगे। वो रास्ता तुम्हारे पास मोबाइल, वो रास्ता क्या तुम्हारे पास मोबाइल। मगर यार ये भी एक खतरा है, पहले जो तुम्हारे इलाके के अच्छे मुफ्ती साहब है ना, उनसे पूछ लियो कि हजरत किसका बयान सुने, किससे हम पढ़ें, किससे क्या करें, वरना ऐसे ऐसे नाटक हो रहे आ रहे हैं उसमें निकल इतना रो रहा है वो, इतने उल्टे सीधे, और इतना बड़ा कमबख्त है वो, ईमान लूट रहा, ईमान। सही बता रहा हूँ। पता तुमने कभी फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो तुमने देखा होगा वो छतों पे से गिर जाए, बम अगर फेंक दो तो कितने मर जाते हैं, लेकिन सच में कोई मरता? लेकिन उसमें दिख रहा नहीं दिख रहा बोलो, बिल्कुल ऐसी कहानी, ऐसा सब बना दे रही है, कितने मर गए, उसका घर टूट गया, वो ट्रेन टकरा गई, ये सब होता नहीं होता बोलो? मोबाइलों में देखा होगा तुमने। ये सारी चीजें लोग ऐसे ही क्लिप बना बना करके, ऐसे ही एडिटिंग कर करके, ऐसे ही सेटिंग कर करके तुम्हें पेश कर रहे हैं और तुम्हें धोखे में डाल रहे हैं, तुम्हें धोखे में डाल रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचा करके रखना। जो इलाके का मौलाना, एक मिसाल तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यार हम कैसे माने। मैंने देखा किताब आई सामने ना, तो उसमें अल्लाह ऐसे हालात, औरतों के काम किया। ये बात तुमने सुना होगा, लकड़हारे की बीबी या 10 बीवियों की कहानी चलती है ना औरतों में, 10 बीवियों की कहानी। और बताऊं, मोहम्मद हनीफ का जंगनामा, हाँ मोहम्मद हनीफ का जंगनामा, ये सुना होगा। उसमें लिखा है कि जैसे ही आई बेचारी, पता चला कि मेरे बच्चे शहीद हो गए, तो बगैर दुपट्टे के वो दौड़ पड़ी, उन्हें अपने दुपट्टे का भी होश नहीं रहा। मार दिया इसने, कत्ल कर दिया। बताऊं कैसे? क्या सैयदा फातिमा कभी बगैर दुपट्टे के निकल सकती? बोलो। और लोग इस उसमें क्या, कितना बड़ा गम था, कितना बड़ा ये था, इस अंदाज में उनकी बेइज्जती की, मत पूछो। जंगनामा मोहम्मद हनीफ में लिखा कि हजरत अली ने देवनी से निकाह किया, कुएं में सारे मार दिए, देवनी बची, उनसे निकाह किया। और जब निकाह किया तो उनसे मोहम्मद हनीफ पैदा हुआ, माज़अल्लाह। अब बिल्कुल देखियो कितना तुम्हें पता नहीं चला। तुमने सोचा हजरत अली ने तलवार चलाई, सारे जिन्नातों को मार दिया, कोई उस कुएं पे जाता नहीं था, हजरत अली कूद पड़े। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिला, आ जाओ मैदान में। हजरत अली ने जब 2 धारी तलवार चलाई, सबको कत्ल कर दिया। एक बेचारी देवनी बची, कदमों पे गिरी, उसने कलमा पढ़ लिया और कहा मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हजरत अली ने उसका भी दिल नहीं तोड़ा, हजरत अली का उससे निकाह हो गया। फिर मोहम्मद हनीफ साहब पैदा हुआ। सब लोग हजरत अली की तारीफ सुनी। और मालूम, देवनी जिन्नात में से होती है और इंसान का जिन्नात से निकाह जायज नहीं। मुझ जैसे इतने छोटे मौलाना को पता है, और जिसके बारे में नबी ने कहा हो मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, तो हजरत अली को मसला मालूम नहीं था। बोलो, हजरत अली के ऊपर मार दिया इसने पंच। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और सुनो, फिर हजरत अली उससे मिले तो निकाह तो हुआ नहीं, इसका मतलब हजरत अली ने हराम किया, माज़अल्लाह। और जब निकाह नहीं हुआ, मोहम्मद हनीफ साहब उससे पैदा हुए, तो मोहम्मद हनीफ साहब हलाली नहीं हुए, माज़अल्लाह। और तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसे ही कितने अहले हदीस, कितने और लोग, ये जरजीज जैसे और कौन कौन, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, रो रो के बयान कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो, बड़ा अच्छा बयान हो रहा, यूं हो रहा, तू हो रहा, पता भी नहीं चलता तुम्हें, और लूट लेते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं ये कह, और तुम जो हो अपने हिसाब से फैसला कर लेते हो। अब एक मिसाल मैंने दे दी, जब तुम्हें पता ही नहीं इस चीज का, और कितनी अच्छी बात लग रही थी,
एक कुआं ऐसा था, जिन्नात कब्जा किए हुए थे, रोजाना उस वहां से एक लड़की को उठाते थे, खा जाते थे, लेकिन वो जिन्नात किसी के कब्जे में नहीं आ रहे थे। हजरत अली को जब पता चला, हजरत अली तलवार लेकर के पहुंच गए। हजरत अली ने कुएं को साफ पाक कर दिया, जिन्नात से हजरत अली लड़े। एक देवनी ईमान ले आई हजरत अली पर, और हजरत अली ने उससे निकाह भी किया। तुम्हें कितनी अच्छी बात लग रही? और सारी गलत, सारी की सारी गलत। ऐसे ही कितनी कहानी बना हुई है, कितनी चीजें बना हुई है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। हर एक की तकरीर से तुम फैसला नहीं कर सकते, हर एक की तकरीर से कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें किसी आलिम से, जो अपने मोहल्ले के आलिम हो, अच्छे आलिम हो, उनसे तुम्हें पूछना पड़ेगा जनाब हमें किनकी सुनना चाहिए, ताकि तुम कामयाब होते चले जाओ। और ये भी सुन लो, नेट पर गूगल पर अगर सर्च करोगे तो ज्यादातर हमारा नहीं मिलेगा, उन्हीं लोगों का मिलेगा, यहूदियों का मिलेगा, नसरानियों का मिलेगा। इसीलिए तुमने देखा होगा हमारे घरों में बच्चों के नाम बदलने लगे। अभी मैं परसों 3 दिन पहले बंगाल में तब पूछा, इस छोटा बच्चा बड़ा खूबसूरत, क्या नाम है? तो बताया अबीर। मैंने कहा क्या माना है इसके? बोले माना पता नहीं, हमने गूगल से सर्च किया, इसके माना थे जन्नत का बाब। और ये पता नहीं है कि ये जो है अरबी लफ्जी नहीं है, ये पता ही नहीं है, नाम बदल दिया क्योंकि डिक्शनरी और यहूदियों वाली डल गई है उसमें। और इन मामैन से अगर कहो किसी का नाम रखो, मोहम्मद, अहमद, मुस्तफा, ऐसे अगर नाम रखो, अब्दुल्ला, अब्दुल, कहते हजरत ये नाम तो बहुत पुराने हो गए। अम्मा भी तो पुरानी हो गई, अब्बा भी पुराने हो गए, ये नाम पुराने हो गए, पुराने। सहाबा के नाम पे नाम रखो, नबियों के नाम पे नाम रखो, वलियों के नाम पे नाम रखो। ऐसे ना किसी आलिम से पूछ के रखो जिसके माना भी अच्छे हो, और जो लफ्ज भी अरबी हो, अच्छे माना हो। वरना कितने बदल दिए, किसी का नाम है आयरन, किसी का नाम है आयरा, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। ये सिर्फ मोबाइल की देन है, इसीलिए तुम्हें इसे सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो मारे जाओगे। रमजान में एक लड़के ने खुदकुशी की, मालूम है क्यों? वो मोबाइल में खेलते खेलते 1 रुपये से 1 करोड़ जीतेगा, जीतते 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 इतना कर्जमंद हो गया, इतना कर्जमंद, अब उसे खतरा रहा, उसने फांसी लेकर गया। ये मोबाइल के जरिए कितने लड़के मोबाइल के जरिए गेम खेलते खेलते कि इतने तुम्हारे मोबाइल में आ जाएंगे, इतने उसमें आ जाएंगे। बोलो होता या नहीं होता? इस तरीके की बातें डाली जा रही है। लोगों, तुम्हें जीने का कुछ मकसद है, तुम्हारा मकसद ये है तुम अपने बाप की लाठी बनो, तुम अपनी माँ का सहारा बनो, तुम अपने भाई का सहारा बनो, अपने पड़ोसी का सहारा बनो, अपने हालात को देखो ताकि लोग कहे कि फलाने का बेटा बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही सब बनते होते तो सबसे पहले जिसने बना के डाला होता वही तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें घेरा जा रहा है। अगर कामयाब होना है तो अब माहौल ये हो गया है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब माहौल ये हो गया है, तुम्हें किताबें हाथ में लेनी होंगी। अब माहौल ये हो गया है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब माहौल ये है कि तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, वरना कल हमारे भाई मारे गए, आज हम मारे गए। ये माहौल, ये वक्त आ गया है। अल्लाह मदद करने की बात आ गई है तो कहां कौन किसकी मदद करता? मदद कायम करेगा मालूम है? अगर कोई गुटखा खाने वाला है तो और बच्चों के सामने गुटखा निकालेगा, उसमें मिलाएगा, खाएगा, ताकि उनकी भी आदत बने। और ये माँ अगर पान खा रही है, छोटी पोती या नवासी अगर बराबर में, तो छाली का थोड़ा सा टुकड़ा, पान का थोड़ा सा कोना तोड़ के उसके भी मुंह में रख दे, जैसे कलमा सिखा रही है। जैसे उसको
शरीयत की कोई बात बता रही है। अब वो बच्ची खाती गई, छोटी सी बच्ची, वो पाली छाली कुटर कुटर चबा रही है, पान का वो टुकड़ा मुंह में लिए घूम रही है, फुप्पो भी हंस रही है, खाला भी हंस रही है, सारे लोग हंस रहे हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और दादी भी मुंह फाड़े पड़ी है, दादी भी मुंह फाड़ के खिला रही, कोई भी अच्छी तरबियत देने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर हदीसों की बातें बता दो, आज कुरान की बातें बता दो, आज एक बच्चा तुम्हारे यहाँ आलिम बन करके आया, ये आलिम बन करके आया। आलिम कौन होता है? कितनी चीजें ऐसी हैं, खाली अगर तुम कुरान शरीफ को देखो, तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देख लो तुम्हारा देखना इबादत है, जिन्हें देख लो तुम्हारा देखना सवाब है, जिन्हें छू लो तुम्हारा छूना इबादत है, तुम्हारा छूना सवाब है, जिनसे मोहब्बत करो तुम्हारा मोहब्बत करना सवाब है। अब जरा सुनो, यही से तुम्हें बताता चलूं, अगर आलिम हो आलिम, और फिर जैसा ये है परहेजगार आलिम हो, तो उसे देखना भी सवाब है, इबादत है, उससे मोहब्बत करना भी सवाब, मुसाफा करना भी सवाब। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये आमना के लाल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं, कम खाना इबादत, मस्जिद में बैठना इबादत, कुरान शरीफ को देखना इबादत, खाने काबा को देखना इबादत, और किसी आलिम का दीदार करना इबादत। मगर कहाँ इल्म की बात आती है तो लोग नहीं देखते, नहीं सुनते। इल्म से ही सारे फैसले होते हैं, इल्म से ही। अगर बच्चियों को इल्म होगा, माँ को इल्म होगा, बहन को इल्म होगा, भाइयों को इल्म होगा, तो इसका कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठाएगा, शरीयत के खिलाफ। शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा। तुम्हें ये देखना पड़ेगा, आज हमारे बच्चे जुआ खेलने लगे, हमारे बच्चे आज मालूम सट्टा खेलने लगे, छाली तंबाकू पान खाने लगे, गुटखा खाने लगे। आज हमारे बच्चे गालियां बकने लगे, चोरियां करने लगे। अब रहा बचा मोबाइल लेकर के, मोबाइल पे कोई पाबंदी नहीं है किसी की भी, मोबाइल लेकर के पता नहीं क्या क्या किसे किसे SMS कर रहा है, किसे किसे क्या लिख रहा है, और लड़के तो लड़के लड़कियों तक पे मोबाइल आ गया, कोई कुछ भी परवाह नहीं। समाज कहां चला? कौन आएगा हमें देखने? कौन आएगा? प्यारो जरा हिंदुस्तान पर नजर रखो। पहले की अगर लड़की मालूम है उसके पास ईमान होता था तो वो मर जाती थी, मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं देती थी। उसके सामने ऐसा भी दौर आया, उसके बच्चे को तलवार से धमकी दी गई, काट देंगे वरना तू इज्जत नीलाम करने के लिए राजी हो जा। उसने अपने बच्चे को अपने सामने कटवा लिया, उसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर उसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी। पहले की बहन ये थी, उसका बाप भी हाथ से गया, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दी। उसकी बहन, उसका घर जायदाद सब छूटा, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दी। मर जाती थी माई का लाल, कोई पैदा नहीं हुआ जो उसकी इज्जत पे हाथ डाल दे, उसको बहला ले फुसला ले। और अब नीयतें इतनी खराब हो गई, नीयतें इतनी बिगड़ गई हैं। कई बच्चों की माँ है मगर फिर भी मोबाइल में उल्टी सीधी बातें पकड़ी जा रही हैं। कई बच्चों की माँ
अगर शौहर सऊदी अरब चला गया या 1 साल के लिए कहीं चला गया, इससे इतना सब्र नहीं होता, उसकी बातें सुनने मिल जाती हैं, उस पे लोग कौवों की तरह ताकने लगते। लोग ऐसे हो गए, शादी में अगर जाते थे तो नजरिया ये रहता था कि उसकी बेटी की, उसके बेटे की इज्जत के साथ रुखसती हो जाए। और अब अगर 10 लड़के जा रहे हैं तो अपने बाल पहले संभालेगा, अपने कपड़े पहले संभालेगा, गले में चैन डालेगा, हाथ में चैन पहनेगा, अपने आप को बना सवा करके तैयार करके काय के लिए जा रहा, दूसरों की बहन बेटियों को तकने के लिए जा रहा, शादी में जाकर के तकना शुरू कर देता है। अभी से न बाप की शर्म है, 2-4 लफंगे खड़े होकर के एक तरफ खड़े होकर के मोबाइल ले लिए हैं, आईफोन ले लिए हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, इशारेबाजी शुरू हो गई है। यही मामला लड़कों को अब हटा दो, इन माओं से पूछो, लड़कियां तैयार हो रही हैं, ये माँ को पता है शादी में काय के लिए जाया जा रहा, दावत हो गई है, खाना खाने के लिए जाया जा रहा है, उसकी शादी मेहमानदारी में जाया जा रहा है, मगर ये माहौल बना दिया है। अगर माँ के साथ एक बेटी जा रही है तो वो पहले अपने कपड़े देख रही है, पहले अपनी चुटिया देख रही है, पहले अपना मेकअप देख रही है, पहले अपने जूते देख रही है, पहले अपना दुपट्टा देख रही है, पहले अपने गले में हैंडबैग देख रही है, हाथ में मोबाइल देख रही है, सारी वो चीजें अपना रही है जो फिल्में बनाने वाली औरतें तैयार होकर के जाया करती थी। इस माँ ने अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछा, बता तू ये तैयार किसके लिए हो रही है, ये क्या मामला है। और जब जाएगी शादी में तो 3-4 लड़कियां इकट्ठी होकर के अब तुम्हें एक तरफ को चुटियां लहराते हुए मिल जाएंगी, एक तरफ हंसी, एक तरफ ठिठ्ठे मजाक करती हुई तुम्हें मिल जाएंगी, मोबाइलों पर बातें करती हुई तुम्हें मिल जाएंगी। ये माँ अपनी बेटी से अलग हो जाती है, बेटी को आवारा छोड़ देती है, बेटी को कह देती है, बेटी को अपने बाप का भी डर नहीं रहा, अपनी माँ का भी डर नहीं रहा, शादी में वो भी दूसरों को तक रही है, लड़के भी तक रहे हैं और तुम नहीं बोलते हो। आज इल्म के ताल्लुक से तकरीर थी इसलिए हट बच के बोल रहा था, लेकिन फिर भी जब बात आ रही है तो कहना मुझे पड़ेगा। ये कान खोल कर के सुन लो, सारे गांवों के लड़कों को पता है कि फलाने की लड़की किससे प्यार करती है, फलाने की लड़की किससे मोबाइल पे बातें करती है, फलाने की लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है, और उसको पता है उस लड़के की गर्लफ्रेंड कौन है। अगर एक दूसरे से बातें करने लगे तो उनमें लड़ाई हो जाती है कि तुझे पता नहीं है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, और कहते हैं ये मेरी है, ये तेरी है, ये बंटवारे शुरू हो गए हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? तुम छुपाओ मगर मैं माइक पे बोल करके जाऊंगा। इस माँ को शर्म आनी चाहिए, इस खाला को शर्म आनी चाहिए, ये 3 रोटी खाती है, आज इज्जत के बंटवारे कर दिए हैं। आज इज्जत के बंटवारे इस तुक में रहता है कि फला लड़की उससे बात करती है, बस उससे बात करना छोड़ दे, मैं तैयार हूँ, बात करने के तैयार हूँ, उसे लिफ्ट दी जा रही है, उस तक SMS लिखे जा रहे हैं, उसके पास कुटनियां लगाई जा रही है। पहले जैसे कि सियासी लोग लगाए जाते थे कि फलाने की जमीन मुझे लेनी है, यार जरा कुछ ले दे के बात अगर हो जाए तो दलाल लग जाते थे, दलाल। आज के दौर में कुछ लड़के दलाल लग चुके हैं, कुछ लड़कियां दलाल लग चुकी है। अगर ये देख लिया है कि इसकी बात इसकी चच्ची से है तो उसकी चच्ची को रुपये पैसे दे करके या उससे मीठी मीठी बातें करके उसकी चच्ची को दलाल बना लेता है, कहीं बड़ी बहन को दलाल बना लेता है, कहीं किसी को दलाल, ताकि ये लड़की मेरे झांसे में आ जाए। शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है। जरा मेरी बात ये सुन लेना, और मेरी बहनों तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लेना, कब तक ये चलेगा? क्या बेटियों को इसीलिए पैदा किया गया था? ये माँ शादी में सजा सजा के लेके जा रही है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी सिंगार दान के सामने 1 घंटा खड़े होकर के कभी चुटिया इधर से देख रही है घूम के,
कभी इधर से देख रही है करवटें कैसी लग रही है मेरा, फिर एक दूसरे के कपड़े नपाए जा रही है। अब जब ये चलती है तो ऐसे दुपट्टे पकड़ लिए फैला फैला के चल रही है। ये माँ भी कुछ नहीं बोल रही है, बाप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये यहूदियों का तरीका था, तुम्हें मालूम है ईसाइयों का तरीका था। जिनकी बेटियां थी वो बेटियां पेश कर दिया करते थे ईमान लूटने के लिए। आज कितनी बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ में चली गई है, गैरों के हाथ में चली गई है। मैं गैरों को नहीं कहूंगा, तुम्हें कहूंगा, तुम्हारी बेटी है, तुमसे क्यों नहीं रोकी गई? ये माँ की बेटी थी, तूने तो 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पढ़ाया, मगर तुझे धोखा दे करके ये बेटी चली गई। ओ बाप, तूने अपना हक अदा कहां किया? पहले की बेटी जमीन में गड़ जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर बाप को धोखा नहीं देती, माँ को धोखा नहीं देती। यहां तक कि हमने सुना और पढ़ा है, अगर बाप से या माँ से गलती से किसी ऐसे मर्द के साथ शादी हो जाती थी जो औरत के लायक वो नहीं था, मेरा इशारा समझ रहे हो, मगर उस औरत ने, उस लड़की ने पूरी जिंदगी उसके साथ काट दी है, मगर अपने शौहर की बदनामी नहीं की है, कहीं दामन पे दाग भी लगने नहीं दिया है। उससे कहा तेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, सारी बातें छुपा गई है, मगर शौहर को बेइज्जत होने नहीं दिया है। और आज की शादी हो गई है शादी, मगर इसकी पिछली बातें नहीं छूटी है। मोबाइल में पासवर्ड डाल कर रखती है, तू शादी हो गई है उसके घर गई है, मोबाइल को कभी तकिए के नीचे रख रही है, कभी गद्दे के नीचे रख रही है। छुपाने का तेरा क्या मतलब है? शौहर कई काम से गया, बातें कर रही है कि मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, वो पूछ रहा तेरा शौहर कैसा, कहा है ऐसी बेकार है। अरे तू कैसी औरत है, शर्म आनी चाहिए। ये बाप, ये माँ, अब जरा तुम भी सुन लो अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, एक लड़के का रिश्ता हो रहा तो सास इतनी मीठी मीठी बातें करे, इतनी ठला ठला के बातें कर रही, वो भी बीवी को छोड़ के सास को लेके भाग गए। अब इससे ज्यादा खुल के और क्या बताओ? इस अम्मा से पूछो, अम्मा से पूछो, अम्मा से पूछो। सजा के ले जाती है और खुद भी सजती है, फिर खुद बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। ये कहां तीर मारेगी अब? हाँ, चेहरे पे झुर्री बढ़ गई मगर कूंची फिर भी फेर रही है। मैं सोच रहा था नहीं आऊं मैं इस तरफ, तुम भी ले आई बेटियों। और फिर शाम, और ये बेचारा खेत में काम करते करते हो गया जैसे चुसा हुआ आम। ये बेचारा। और सुनो, अब शाम को जब आए तो मानो कैसी तारीफें मार रही, कह रही है सुनने, आज पूरा गांव हमें ही देख रहा था माँ बेटियों को। अच्छा, शर्म नहीं आई? डूब के नहीं मारा गया, जहर खा लेती। पूरा गांव हमें देख रहा था। क्या तुम ताजमहल हो क्या? सोचो जरा। कह रही अच्छा फिर क्या हुआ? और पूरा गांव, और औरतें तो ये कह रही थी ना कि ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है। ये बुढ़िया, ये अधेड़, दूंडे सींग वाली, क्या अब ले संभालो नोट। ऐसे हालात अभी मोबाइल में देखा होगा, कर रही है बेटी के लिए बात कर रही है, अपने लिए। वो बेचारा बात करते करते बेटी का रिश्ता हो गया, वो रख के रह गई दुल्हन और सास भाग गई। अब उसने कह दिया 10 साल तक इंतजार करो। क्या दिन आ गए, क्या देखना पड़ा, कैसे हालात जो गैरों में होता था आज हम तक पहुंच चुका। किसी लड़के का रिश्ता हो जाता ना तो सब फ्री,
भाभी इतनी मजाक करेंगी उससे, बहनें इतनी मजाक करेंगी, सास भी गुजराती मिल रही है, हाँ जिससे रिश्ता हुआ मोबाइल भेज रही है कि ले बात कर लेना, बात कर लेना, बात कर लेना। अब वो घंटों से कमरे में बंद है, बातें हो रही हैं, गुटर गुटर। अब्बा आए, बोले कहाँ है? बोले अंदर है, बात कर रही है। किससे? बोले वो उसी का फोन आया था। इस अब्बा को भी कुल्हाड़ी से काटने का। जब तक निकाह ना हो जाए हराम है, हराम है, हराम है। वो गैर है, गैर। तुमने इंतजाम कर दिया है। कितनी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो गई है, क्योंकि आजकल ना शादी थोड़ी हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है, धोखे हो रहे हैं, धोखे। बताऊं कैसे? पहले बाजार में तुमने देखोगे बैलों की जोड़ी, घोड़ों की जोड़ी बिक रही हैं, बिकती थी नहीं बिकती? बैल बिक रहे हैं, गधे बिक रहे हैं, घोड़े बिक रहे हैं, खच्चर बिक रहे हैं, ऊंट बिक रहे हैं। अब वो तो खत्म हो गए, अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के टेढ़े भेड़े बुलेट टेढ़े भेड़े। 5 बीघे जमीन है, मुंह फाड़े बड़ा मुंह मगरमच्छ की तरह। ऐसे हालात, 4 लाख रुपए मंगनी में चाहिए, मंगनी में। अब जब शादी हो गई ना, अब लड़की ने बना लिया गुलाम। अब अम्मा आ रही है रोते हुए, अब्बा इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो ना, तावीज दे दे, मेरा बेटा हाथ से निकल गया, मेरा बेटा तो उसका गुलाम। अरे तेरा हई का, तूने तो बेच दिया ना पहले, अब झेलो। अब तो उसी का हो गया, उसने खरीदा है, अब तो वो मुर्गा बना है या हाथी बना है। तुमने तो 4 लाख रुपए मांग लिया, दाम ले लिया, दाम। अब तावीज क्यों ले रहे हो? अब क्यों रोते फिर रहे हो? अगर गरीब की बेटी लाते। और ये ख्वाब में मत रहना, ये मत सोचना कि हम बड़े हैंडसम हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं, हमारा चेहरा ऐसा है। एक गरीब लड़की का रिश्ता टूटा था, मोबाइलों में बात आ जाती है, कह नहीं पाऊंगा। एक गरीब लड़की का रिश्ता टूटा था, उसकी माँ भी तैयार थी, सारे लोग तैयार थे। जब 7 दिन शादी के रह गए, 7 दिन शादी के रह गए, तो मालूम है क्या हुआ था? लड़के ने ये कहा था, मैं खूबसूरत हूँ, मैं जवान हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरा चेहरा देखो मैं कैसा हूँ, मेरी टक्कर की वो नहीं है। वो रिश्ता टूट गया था। लड़की ने 7 दिन खाना नहीं खाया था, लड़की 7 दिन रोती रही थी, मौला मैं खुद नहीं बनी हूँ, मुझे तूने पैदा किया है। ऐ अल्लाह, आज मजाक बन रहा है। उस लड़की के चर्चे हो गए थे, अल्लाह को उसके खून, जब उसके आंसू जब गिरे, अल्लाह ने कहा फिक्र मत कर, परेशान मत हो, शादी वाला दिन जब आता है, लड़का चूल्हे के सामने बैठा हुआ था, चक्कर जब आया चूल्हे पे गिर जाता है, सारा चेहरा जल जाता है, सारे हाथ जल जाते हैं। 14 लाख रुपए में सर्जरी कराई, उसके बाद भी वो चेहरा नहीं मिलता है। अब रोते फिर रहे हैं। जब पता चला कि इसने ऐसे ऐसे किया, आए हजरत सैयद साहब, दुआ करा देना या कर देना। पता चला गांव मोड़ गई। ओ लोगों, अगर किसी गरीब की हाय लोगे, अगर किसी गरीब की बद्दुआ लोगे, अगर किसी गरीब को सताओगे, कभी कभी ऐसा होता है अल्लाह दुनिया में दिखा देता है, अल्लाह दुनिया में अजाब भेज देता है। वरना याद रखना, दौलत मिले या ना मिले, रुपये मिले या ना मिले, पैसे मिले या ना मिले, लेकिन शरीफ लड़की अगर लाओगे तो तुम अपने हैंडसम को कह रहे हो तुम इतने खूबसूरत नहीं हो जितना खूबसूरत हमारे नबी थे, तुम इतने हैंडसम नहीं हो जितने हैंडसम हमारे नबी थे, तुम इतने जवान नहीं हो जितने जवान हमारे नबी थे। हमारे नबी तो वो है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। हजरत जिब्रील कहते हैं, तल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा, मैंने दुनिया छान डाली, मगर नबी की तरह किसी
को नहीं पाया। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत क्या बोले, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिनके तलवों का तोवर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब लोग कहते हैं कि मैंने, एक सहाबी कह रहे, हजरत आयशा से रिवायत है कि मैंने चांद को देखा, नबी के चेहरे को देखा, नबी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। बोलो है कोई नबी की तरह, लेकिन जरा नबी को देखो, नबी के सत्ते में कायनात बनी है, कायनात का जर्रा जर्रा बना, जमीन और आसमान बने, ये सब कुछ बना। बरेली के इमाम बोले जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे नबी 25 साल के जवान है, जब शादी का नंबर आता है, शादी का नंबर आता है, मेरे नबी 25 साल के हैं, तो शादी किससे करते हैं? 40 साल की बेवा औरत है, 40 साल की औरत है, बेवा है, जिनका नाम हजरत खदीजा है। नबी ने बता दिया तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकते। अगर तुम ये कहते हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये कहते हो ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, तो तुम्हें देखना पड़ेगा मेरे नबी से खूबसूरत नहीं, लेकिन शादी करते हैं तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से शादी करके दिखा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। जिनके सदक़े में जन्नत की हूरें बनी, वो नबी देखना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब शादियों में बाज लड़का ना, सुन लो ये जुमला थोड़ा कड़वा है तुम्हारे लिए, मगर याद रखोगे। बाज लड़का ना ऐसा जबान लपाता फिर रहा जैसे बौराना कुत्ता। इससे ज्यादा बड़ी गाली मैं नहीं दे सकता। तुम्हें मालूम है कैसे हालात, सोच रहे हो हजरत कैसी बात कर रहे हो यार। हाजी जी का ख्याल नहीं, इमाम साहब का ख्याल नहीं, नमाजियों का, ऐसा भागा फिर रहा, ठोकरे मारते हुए ऐसा ताक रहा, झांक रहा जैसे बौराना कुत्ता नहीं घूमता। तुमने देखा होगा बाज लड़के जैसे बौराना कुत्ता। शर्म आनी चाहिए। पहले के लोग कितने प्यारे थे, कितने अच्छे थे, कितने भोले भाले थे। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, मगर आज सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। लड़कियां जाई शादी में अपने ऐसे कपड़े पहन के, हैंडबैग डाल के, चुटियां पुटियां करके, ये सब करके जाई इसीलिए रही है ताकि कोई हमें देखे। तो मानो या मत मानो। और लड़के भी, सब नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर लड़के भी जो बन संवर के वहां। और हाँ, अब करा रहा है फेशियल। पहले लड़की कराती थी। एक नाई की दुकान में गए तो मुंह पे वो लोग ऐसे बैठा था, फिर उसने भी क्या लगाया ना, वो खीरे होते ना, खीरे हम लोग जो सलाद खाते तो खीरों के टुकड़े लगे हुए हैं, टुकड़े। मैंने कहा अल्लाह ये कौन सी सर्जरी हो रही है, वो टुकड़ों से खीरे से रगड़ रहा, खीरे। और ये सोच रहा आज मैं हो गया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत। कौए के परों पे अगर चूना लगा दो तो क्या वो कबूतर हो जाएगा? बताओ मुझे। कौआ चला अपनी चाल और हंस की, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। अल्लाह, अब जरा सुनो। ये भी पत्थर से कब्जे में आएगा लग रहा है। ईंट मारी उस पर घुमा के जरा। हाँ, मैक भी ईंट के बगैर कब्जे में आ ही नहीं रहा, और मैक वालों का पता नहीं।
मैं कह वालो तुम कैसे कब्जे में आओगे? ठीक हो, तुम सही हो। अपने आप को, ये बहनों को इसलिए खाली हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताकि ये तकरीर याद आ जाए, ये बात याद आ जाए जब लड़कियां बने समझ कि बेटी एक बात बता, तू खाने खाने तो जा रही है ना, तो ऐसा बुर्का ओढ़ ले जो तेरा चेहरा भी ना दिखे, तू भी ना दिखे। मुश्किल से 2 बारातों में जाएगी, तीसरी में मना कर दी कि क्या फायदा, वो तो जेल में गए थे, कैद में गए थे, कैद में, फिर नहीं निकलेगी ना। एक पल्लू भी दिखने मत दो, एक पल्लू भी, पूरा ढक दो। जाएंगी फिर नहीं, मगर जाते ही बुर्का फेंका, एक तरफ को रख दिया या पन्नी में डाल दिया। क्यों बुर्का? क्यों? क्योंकि कपड़े देखना, कपड़े दिखाना। और लड़के भी अगर खाना खिलाया जाता हो ना, तो कोई शरीफ आदमी, अब तो लड़की औरतें आदमी सब इकट्ठे ही खा रहे हैं खाना। पहले शामियाना लगा दिया करते थे, आदमी इधर औरतें इधर, लेकिन खाना खिलाने के लिए लड़के रहते थे। तो कुछ लड़कों को कहना नहीं पड़ता कि औरतों को खाना खिला दो। अब मेरी बात समझ गए हो? ऐसे भागते हैं खाना खिलाने के लिए जैसे जन्नत लुट रही है, जन्नत। इससे ये पूछो, तू कब से इतना बड़ा हमदर्द हो गया? तू लड़के वाले से, लड़की वाले से इतना कब से प्यार करने लगा कि इनकी बेइज्जती ना हो जाए, खाना खिलाया है। और बात तो ढूंढ ढूंढ के खिलाता कि मुझे डोंगा पहुंचाना कहां है। अब इससे खुल के नहीं बताऊंगा, समझ गए होगा। बीच में मांगता रह जाए, कोई आंखें बंद कर लेता, अंधा हो जाता, बहरा हो जाता, पहुंचाएगा अड्डे पे, जहां पे स्टॉप है। हाँ यार, एक जगह गए, जब मैं जसपुर में पढ़ा रहा था, पुरानी बात है, हजरत बैल जोड़ी ना, एक जगह गए, वहां पे सब लोग लड़के बड़े मिलना, नया नया दौर था, हमारे घर सही सब आ गए, हजरत आ गए। यूं मैंने सोचा यार लड़के तो बहुत बढ़िया हैं भाई, और बड़े अदब से खड़े, यूं खड़े, तू खड़े, समझे। सब ने खाना खा लिया, हम पहुंचे थे बाद में। अब इतने में पता चल गया कि औरतों में खाना शुरू हो गया। चलो भाई लड़कों खाना खिलाओ दो। जब इतना कया तो एक लड़का भी मेरे पास नहीं, सारे अंदर, हम रखे रह गए अकेले। हमने कहा कोई पानी, पता चला देखने का हजरत औरतों में खाना शुरू हो गया। तो मैंने कहा क्या मतलब उसका खाना शुरू हो गया? तो फिर कोई तभी नहीं हमारे पास पानी। अब तजर्बा हुआ बाद में कि क्यों भागे वो, क्योंकि डोंगा अड्डे पे पहुंचाना। ये अड्डे तोड़ो, अड्डे, ये अड्डे जो बना दिए, स्टॉप जो बना दिए, तोड़ो। और अच्छा बाज औरत भी इतनी चकुरियाई है, अगर ये शामियाना भी लगा दो ना, तो उधरी को भागेगी, आदमियों तरफ को मुंह जुगाल करती हुई उधरी को, ए सुनिए इधर आइए, आवाज दिल्ली मारेगी, दिल्ली। ये भी, इस पे भी डंडा पकड़ने का। 2-4 आदमी ऐसे खड़े हो जाए, शामियाना जो निकले एक झड़क, तब कब्जे में आएंगे। हाँ, ऐसे हालात तुमने देखा होगा। कोई काम नहीं है उसे, खाली। और बाज आदमी क्या करते हैं ना, जिनकी नई नई शादी होती है, एक आध बच्चा हो गया, वो बच्चे को टांगे रहते हैं दिन भर, ऐसे हर 5 मिनट बाद जा रहे हैं उसे लेके, हर 5 मिनट बाद। क्या काम छांटा है तुमने साहब। और वो इसलिए बच्चे नहीं खिला रही, उसका जूड़ा खींच देंगे, वो जूड़ा खींच दिए तो गंजी कबूतरी। ऐसे हालात, बच्चे को टांगे ही फिर रहा, छोटा बच्चा। और अगर चलो एक तरफ रख लिया, बुला के किसी से छोटे बच्चे को दिलवा, अब देने जाएगा खुद, फिर 5 मिनट बाद लिया रहा, फिर देने जाएगा, फिर कुछ का काम ये भी है। बच्चे के जरिए आना जाना बंद। क्या पता वहां पे कोई शरीफ जादी बैठी हो, क्या पता वहां पे पर्दा करने वाली बैठी हो, क्या पता, चलो कोई बात नहीं, बच्चे वो, क्या पता कोई वहां पे ऐसी खातून हो
जो पर्दा करना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बच्चे को लेकर के अपनी बीवी के बहाने औरतों में घुसे फिर रहे हो? खत्म करो ये बातें। कह दो अगर शादी में बारात में जाना, बच्चे को भी तुझे ही संभालना या फिर तुम संभालो बच्चे को, ना वो इधर आए ना इधर ये जाए। मैं वो हालात पे बोल रहा हूं, वो हालात बता रहा हूं जिससे ज्यादा बिगड़ रहा है इसमें। जवान जवान को छोड़ दिया, खत्म हालात। एक तरफ दूसरे के कपड़े देखे जा रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, फोटो लिए जा रहे हैं, सारी बातें हो रही है। और नई नई शादी आ रही है तो मियां बीवी ये जोड़े बैठे हैं, कबूतर कबूतरी के ये जोड़े बैठे हैं। बेहयाई करने को वही जगह मिली थी क्या? वैसे प्यार नहीं है इसे। वैसे प्यार होता तो दूसरे की बहन बेटी को तकता ही नहीं। उसे भी प्यार नहीं है जो तुम्हें प्यार दिखा रही है। अगर वैसे प्यार होता 2-2 महीने मैके में रह करके इसकी बदनामी नहीं उड़ती। आज जो बदनामी उड़ रही है, लड़कों को जो चूना लगाया जा रहा, ये प्यार नहीं है, खाली धोखा है, धोखा है। अगर करना है तो मियां बीवी सच्ची मोहब्बत करे और माहौल को बदले। ये तुम और हम बदल सकते हैं, कोई दूसरा बदलने वाला नहीं आएगा, दूसरा बदलने वाला नहीं आएगा। याद रखना मेरी इन बातों को, तवज्जो करना इन बातों को और अपने बच्चों को पढ़ाना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, आगे बढ़ो। गरीब नवाज की एक बात याद आने लगी, सुना दूं। गरीब नवाज के पास एक गैर मुस्लिम आया, आकर के कहने लगा, किसान आया, काश्तकार, आकर के कहने लगा, बाबा किसी ने बता दिया चले जाओ। कहने लगा, बाबा परेशान हूं मैं, मेरी थोड़ी मदद कर दो। कहा क्या परेशान हो बेटा? कहा बाबा जो मेरी जमीन है ना, इसका जो लगान आता है और जो यहाँ का हाकिम है उसने लगाम बहुत बढ़ा रखा है और उससे बड़ा हाकिम दिल्ली में है, उनका नाम शमसुद्दीन है। अगर आप उनसे कहलवा दे तो आपके कहने से मेरा लगान माफ हो जाएगा। इतना कहा, गरीब नवाज बोले कहूंगा नहीं, तू भी मेरे साथ चल। अल्लाह, अब गरीब नवाज चले तो गरीब नवाज ने एक कपड़ा नमाज पढ़ने के लिए ले लिया, लोटा वुजू बनाने के लिए, कुछ इस्तंजे के लिए ढेले, ये बर्तन ले लिया। गरीब नवाज चलते चले जा रहे, दिल्ली को जा रहे, उसकी मदद के लिए पहुंच रहे। नमाज का टाइम, वो नमाज पढ़ रहे। वो देख रहा कि यार ये बाबा कितने प्यारे हैं, इनके चलने का ढंग देखो, इनके खाने का ढंग देखो, इनके बोलने का अंदाज देखो। ये बाबा जिनको फॉलो करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब गुलाम का ये आलम है तो जिसका ये कलमा पढ़ते हैं उनका आलम क्या होगा? तीसरे दिन दिल्ली जाकर के लगे, हवाई जहाज तो था नहीं। 3 दिन गए क्यों? इसलिए 3 दिन साथ में रह के कम से कम मेरा खाना देख ले, मेरा पीना देख ले, मेरा उठना देख ले, मेरा बैठना देख ले, मेरा चलना देख ले। और लोग स्टेजों पे बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मालूम है अखलाक कितना बुरा। अगर कहीं जाएंगे, हम सबके लिए नसीहत का जुमला, अगर जाएंगे भी ना तो घर वाले से कहेंगे जरा बिस्लरी की बोतल ला, बिस्लरी, इससे पूछो तेरे घर में बिस्लरी कहाँ रखी है बता। उसे परेशान कर देंगे। अखलाक ऐसा दिखाओ ना, घर वाला भी कहे यार हजरत मेरे यहाँ आए थे, एक मर्तबा और आ जाए, एक और कान पकड़ के तौबा कर लेता। अब तो बुला लिया, अब जिंदगी में नहीं बुलाऊंगा, इतना खड़ूस मौलाना, अब जिंदगी में नहीं बुलाऊंगा। लेकिन गरीब नवाज को देखो, जा रहे
गैर कहने लगा यार चलना है तो ऐसा, खाना है तो ऐसा, पीना है तो ऐसा, सोना उठना बैठना है तो ऐसा। कितने प्यार से बोल रहे हैं, जिनके दुनिया हाथ चूमती है जब गुलाम का ये आलम है, और जिस इमाम का कलमा पढ़ते उसका आलम क्या होगा। पहुंच गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला पीरो मुर्शिद आए हैं। उन्होंने शमसुद्दीन बादशाह को लिया कि चलो चलो, खबर पहुंचा दी, आए हैं ऐसे ऐसे आए हैं। वो आगे बादशाह ने आकर के हाथ चूमे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने हाथ चूमे। लोगों ने देखा अरे ये तो अजमेर वाले गरीब नवाज है। कहा सरकार वैसे तो आप आए, मेरे यहाँ रहमतें आई, बरकतें आई, मगर पूछना ये चाहता हूँ आने का कोई मकसद है, किस लिए आए, वजह क्या है, कोई मेरी जरूरत हो तो बोलो। कहा हाँ मेरा मकसद है, ये मेरे शहर का है, अजमेर का है, ये मेरे पास आया था, मैं तेरे पास आया हूँ, इसलिए वहां का जो हाकिम है उसने इसकी जमीन पर लगान ज्यादा रख दिया है, मैं इसलिए आया हूँ। ये मुझे लेकर के आया है, सिफारिश में लेकर के आया है कि इसका लगान कम कर दिया जाए। तो उसने क्या जुमला बोला, हुजूर आप खबर भी जा देते तो मैं कम नहीं माफ कर देता, आने की जहमत क्यों फरमाई। कहा इसलिए ये 3 दिन मेरे साथ रहा, इसका रिजल्ट तुझे पता चल जाएगा। उसने कलम उठाया और लिख दिया जिंदगी भर के लिए इसका लगान माफ कर दिया जाता है। जैसे ही गरीब नवाज उधर से लेकर के आए, कहा जाओ भाई, जब अजमेर आया कहा जाओ, कदमों पे गिर गया, कहने लगा गरीब नवाज पहले कलमा पढ़ा दो। मैं आया था तो मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, लेकिन मैंने आपका खाना देखा, आपका पीना देखा, आपका चलना देखा, आपका खाना शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, आपका पीना इस्लाम के मुताबिक, आपका उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक, आपका चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक। जब आप ऐसे हैं तो इस्लाम कैसा होगा, और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कैसा होगा बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। गरीब नवाज से उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान। ये तर्ज होना चाहिए, ये अमाल। मगर कहा अभी तसव्वुफ की बात चल रही थी, ये बात बता दूं और खत्म कर दूं क्योंकि टाइम भी हो चुका, 1:40 मेरे मोबाइल की घड़ी में। खत्म कर दूं, ये बात बता दूं बस, हाँ ये बात बता दूं, समझ रहे बात क्या। तसव्वुफ, आप मैं स्टेज पे चढ़ा तो कुर्सी लगाई, कुर्सी पे पांव रख के इधर चढ़ा। आप छत पे चढ़ते हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी। तसव्वुफ की सबसे पहली पीढ़ी क्या है वही बता दूं और गहराई में जाओगे तो फिर किस दिन सुनियो, क्योंकि ये आलिम हुए तो इस वजह से इल्म के ताल्लुक से हुआ। ये जलसे वाली अभी तकरीर नहीं, वो बाकी उधार रह गई, समझ रहे मेरी बात। मगर बीच बीच में फिर भी मैंने कुछ बातें कह दी ताकि इस्लाही पहलू भी हमारे अंदर आ जाए। पहली सीढ़ी सुन लेना, इमाम गजाली ने लिखा है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह का मैल दिल पे जाके लगता है, लगता नहीं लगता। दूसरा गुनाह करता फिर मैल, तीसरा गुनाह करता फिर, कितने गुनाह कर लेता तो वो मैल लगता, दिल काला हो जाता है, जंग चढ़ जाती है। अब अगर जंग चढ़ जाती है तो उसका दिल नमाजों में नहीं लगता, उसका दिल गानों में लगता है, उसका दिल जिक्र खुदा में नहीं लगता, गंदी बातों में लगता है, उसका दिल अच्छी बातों में नहीं लगता, बुरी बातों में लगता। समझ लियो, चढ़ गया खौल इस पर। अब सवाल ये होता है दिल है कहां? ज्यादातर लोगों का बाईं जानिब होता है दिल, खाल के अंदर, हड्डियों के अंदर, गोश्त के अंदर। तो दिल तक मैल पहुंचा कहां से? वो तो बंद है, अंदर है, पहुंचा कहां से? तो दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 दरवाजे।
कितने बोलो? 5 दरवाजे। तुमने कभी एक आध दरवाजा देखा? बोलो नहीं देखा। मगर आज मैं बताता हूं, तुमने इन 5 दरवाजों पे ताला डाल दिया तो तुम्हारा दिल मैला नहीं होगा। ये समझो जैसे कि संदूक में रख गया। 5 दरवाजे कौन से हैं? पहले ये बंद करना पड़ेगा। 5 दरवाजे। दरवाजों का नाम बताऊं? नंबर 1 तुम्हारे हाथ। गुनाह हाथ से करते हो मगर मैल दिल पे जाता है। ताला लगा दो, हाथ से गुनाह करना बंद, रोक दो हाथ को। नंबर 2 तुम्हारे पांव। गुनाह पांव से करते हो, मैल पांव भी रोक दो। नंबर 3 कान। एयरफोन लगा के ना खूब ठुमके मार रहे हो ना, गुनाह कान से करते हो। गीबत सुनते हो, चुगली सुनते हो, बुराई सुनते हो, बंद करो। गुनाह कान, दिल पे मैल। कितने हो गए? नंबर 4 जबान। जबान से गुनाह करते हो लेकिन मैल कहां जाता? नंबर 5 आंखें। गुनाह आंखों से करते हो, मैल कहां जाता? इसीलिए खानकाहों में अल्लाह वाले सबसे पहले इन 5 चीजों पे ताला डालते थे। आंखों का रोजा रखते थे वो, हाथों का, पांव का, जबान का, कान का रोजा। आप कहोगे कैसा रोजा? वो आंख खोलते ही नहीं थे, कोई नाजायज चीज देखते ही नहीं थे। आंख को सही इस्तेमाल। कारी अब्दुल लतीफ साहब का नाम आया था, वो आंखों से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते थे। ला इलाहा तो वो आंख से लिखते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे। आंख में वो जलवा गया। अगर किसी मरीज पे आंख भर के देख लिया करते थे वो ठीक हो जाया करता था। ये 5 दरवाजे बंद करो, गुनाह करना छोड़ दो, दिल मैल नहीं होगा, दिल मैला नहीं होगा। ये तसव्वुफ का पहला सीढ़ी। अब जइयो खानकाहों में, जइयो मज़ारों पे, इसलिए हमारे खिलाफ तकरीर होती है। वो मियाँ बैठा हुआ होता, मियाँ मुसंडा, अंगूठी भरपेट और मोटा सा सुल्फा, उसमें गांजा रख के मार दा, फिर क्या हक अली, हक अली। इतना मारा जाएगा इस कम वक्त को। ये मियाँ हो सकता? आंखों को बचाया जाता था। सबसे बुरी जगह बाजार, इसलिए वहां औरतें भी आती थी। अब इतनी औरतें किसी के घर में नहीं मिलेंगी, बाजार में नहीं मिलेंगी जितनी मजार पे मिलेंगी। औरतों का जिस्म बाज ऐसी कूदती है, यहां चाक होता ना, कुर्ता पलट, तुमने देखा होगा, हवा के बहाने से उनके जिस्म ऐसे बांध लेती है, लेकिन फिर भी उनके जिस्म, अब मैं क्या बोलूं, सब जानते हैं। ऐसे हालात मज़ार पे इसलिए जाया जाता था ताकि तसव्वुफ हासिल करें, और अब शैतानियत भर दी। जो रया बचा उर्स था, उर्स में रो रो के अगर किसी की औलाद नहीं है तो मांग लिया करते थे। बीमार है, कैंसर है तो मांग लिया करते थे, वो तुमने बिगाड़ दिया। कमेटी हुई, 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, उर्स हो रहा, कौन आ रहा? शेख चिल्ली। क्या बात है, कितना नेक आदमी हाथ आया तुम्हारे। लेडीज कव्वाल, जेंट्स कव्वाल, उधर लेडीज है इधर जेंट्स है। अब कव्वालियां चल रही है, वो उसे गंदे गंदे शेर, वो उसे गंदे गंदे अशार। नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा, ये भागे फिर रहे। गन्ने का खेत है, औरतें भी आदमी भी ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ डल जाते हैं, तुम सब जानते हो। बताओ उसमें ये होना चाहिए? अब कौन सी जगह जाके सुधरोगे? सारी जगह तो बिगाड़ ली, बोलो सारी जगह। फिर कहते हैं यार ये कव्वालियों के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर कहते कि ये ऐसे खिलाफ बोल रहे हैं। बिगाड़ कर रख दिया, इन्हें काटने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। बात मियाँ तो ऐसा है, कव्वालियों पे कव्वाल से ज्यादा नाचता, इसकी कमर पे भी डंडे मारने की जरूरत है।
समझ रहे नहीं? नाचे नहीं है, करबला में गर्दन कटाई है तब जाके दीन इस्लाम फैला। बच्चे दिए उन्होंने, बच्चे। जरा एक उंगली तो कटवा के देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। एक बच्चा तो कटवा के देखो, भांजे कटे उनके, भतीजे कटे उनके, भाई के बाजू कटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग आज भी हाथ चूम रहे हैं। वो डायरेक्ट हजरत अली के बेटे थे, करबला में रेत पे शहीद हुए लेटे, तब जाके दीन इस्लाम पहचा। और तू नाचने वाली औरतों को बुला करके नाच रहा, रंग कर रहा। तू शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर दीन को बिगाड़ोगे, इस्लाम को बिगाड़ोगे, तो जितनी कौम बिगड़ेगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अगर ऐसा बिया तुम्हें मिल जाए, लात मार के भगा दो, हटा दो। जो शरीयत पर नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे हमारा बाप क्यों ना। समझ रहे बात? हालात बिगाड़ कर रखती हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। एक जगह उधर आगे गया मैं, पीलीभीत से आगे मेला लगाया पड़ा, वो मियां औरतें लाइन से पड़ी है, मेला लगाए पड़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। फिर लोग कहते कि यूं और यूं तू, चलो तुम्हारा गांव है, ये खत्म करो। अब तुम्हारा गांव है मिठनपुर। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमाए। माशाअल्लाह ये राजस्थान में फारिग होकर के आए, और इनके हवाले से बताया जब से तालिब इल्म का ज़माना रहा ये शरीफ रहे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस्तादों को भी याद रहते हैं। समझ रहे? मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आलिम रब्बानी बनाए, अल्लाह ताला आलिम बाअमल बनाए। मेरे मौला परवरदिगार, हाँ उनकी नाशरी भी होनी है। समझ रहे? मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार ए अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा। याद रखियो मेरी इन बातों को। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर तकरीर होगी, तो फिर गुफ्तगू होगी, मगर अब हमें आपको मैदान में निकलना पड़ेगा। तुमने गजा के हालात देखे होंगे, फ़लस्तीन के हालात, सीरिया के, यार कैसे हालात। पहले तुम लोग सुनते थे रेडियो में न्यूज़ कि हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये। अब तुम्हारे घरों में ये बातें आ गई हैं, अपने घरों में आ गई, सर पे पानी आ गया। इसलिए दुआएं करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, और कम से कम तुम कुछ नहीं करते हो उन परेशान मजलूमों के लिए दुआएं तो करो। समझ रहे? किसी को तकलीफ मत देना, किसी को परेशान मत करना। मैं दिल से दुआ करता हूँ, मौला ताला परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा, इनको भी अमल की तौफीक अता फरमा। अभी जाना नहीं, अभी सलमान भाई नात शरीफ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं नहीं? हाँ, नात शरीफ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी नात शरीफ सुने और फिर हाँ हाँ आप भी बोलेंगे थोड़ी देर। हाँ, फिर उनके बाद प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर नूर पर फ़रोज़ उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस सलात व सलाम होगा थोड़ी देर में। चंद अशार नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाहिज़ा फरमाए और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। एक बार दिल की गहराई से नबी वाले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो कलाम मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, 20 करोड़ लोगों ने पूरे हिंदुस्तान भर में 20 करोड़ लोगों ने उस कलाम के अंदर एक शेर ऐसा है जो 20 करोड़ लोगों ने तकरीबन उस शेर को सुना है, और ये बहुत बड़ी बात है। आप सुनेंगे तो माँ बाप की शान में वो शेर है, आप भी मचल जाएंगे। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सुना दें। हक नाते पयम